करवा चौथ पर भूल कर भी मत करना यह काम, वरना छा जाएगी कंगाल। हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व माना जाता है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए विधि विधान से व्रत रखती हैं। वही कुंवारी कन्या भी अच्छे वर का कामना के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। ये निर्जला रखा जाता है, मतलब कि इस दिन महिला चांद निकलने तक अन्न जल का त्याग करती हैं। इसके बाद शाम को छलनी में चांद देखकर और पति की आरती करके अपना व्रत खोलती हैं। साथ ही करवा चौथ के दिन माँ पार्वती, भगवान शिव और माता पार्वती, गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार करने का भी बहुत महत्व माना जाता है। इसीलिए हाथों में मेहंदी रचती हैं, 16 श्रृंगार करके पूजा करती हैं। हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है और इसका कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इन कामों को करवा चौथ के दिन करने से बचना चाहिए, नहीं तो आपके घर में सुख शांति और अशांति में बदल सकती है। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि इस साल 2024 में करवा चौथ कब है, इसे विधि पूजा क्या है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, करवा चौथ का महत्व क्या है और करवा चौथ के दिन कौन से कार्य बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में आपको करवा चौथ का संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस साल 2024 में करवा चौथ पूजा करने का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को आरंभ 20 अक्टूबर को 2024 सुबह 6:46 पर होगा और अगले दिन यानी 21 अक्टूबर 1924 को 4:16 पर इसका समापन होगा। इसीलिए इस साल करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। इसके अलावा करवा चौथ के व्रत 20 अक्टूबर को सुबह 6:22 तक शाम 7:55 तक है। व्रत की कुल अवधि 13 घंटे 33 मिनट की है। साथ ही करवा चौथ की पूजा शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर को शाम 5:45 से लेकर शाम को 7 बजे तक 1 मिनट तक रहेगा। चंद्रोदय के बारे में बात करें तो पंचांग के अनुसार करवा चौथ के दिन चंद्रोदय 20 अक्टूबर शाम 7:55 पर होगा। चंद्रोदय का अर्घ देने के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दें बहुत सारी महिलाएं बिना दिशा देखे ही चंद्रमा को अर्घ दे देती हैं। इसे बहुत ही अशुभ माना गया है। करवा चौथ के दिन चंद्र निकलने के बाद उत्तर पश्चिम दिशा में मुख करके आपको चंद्रदेव को अर्घ देना चाहिए और यह चंद्रमा की दिशा मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसे करने से विवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है, रिश्ते में मिठास बनी रहती है। करवा चौथ के व्रत के दिन रखने वाली चंद्रमा पुरुष रूपी ब्रह्मा का उपासना करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे जीवन की सभी संकट और निवारण तो होता ही है, साथ साथ लंबी उम्र भी प्राप्त होती है। करवा चौथ के व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश चंद्रमा का पूजन किया जाता है। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर पूजा होती है। पूजा के बाद मिट्टी के करवे में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री रखकर सास अथवा सास के समक्ष किसी भी सुहागिन के पांव छूकर इस सामग्री को भेंट दिया जाता है। इसके पीछे एक कथा भी है जो करवा चौथ के व्रत के बारे में महाभारत में संबंधित पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडव पुत्र के अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। दूसरे ओर बाकी पांडव कई प्रकार के संकट आन पड़े थे। फिर अर्जुन पत्नी द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की उपाय पूछती है। तभी उनके सखा श्री कृष्ण इन्हें कार्तिक माह में इस कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को करवा चौथ व्रत करने के बारे में बताते हैं। इससे अर्जुन के सभी कष्ट दूर होते हैं और श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इस विधि विधान से द्रौपदी करवा चौथ का व्रत रखती है, जिससे उनके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इस प्रकार कथा से करवा चौथ का महत्व हम सबके सामने आ जाता है।
इसीलिए करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ही मनाया जाता है। तो यह था करवा चौथ का महत्व। आइए जाने करवा चौथ की पूजा विधि के बारे में। भक्त अभी सभी को बता दे कि करवा चौथ के शुभ दिन पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना चाहिए। फिर स्नान करने के बाद मन में निर्जला व्रत का संकल्प ले। इसके बाद व्रत के अनुसार तुलसी के पास बैठकर दीप प्रज्वलित करके करवा व्रत का कथा पढ़ें। फिर पूजा की तैयारी कर दे। इस दौरान सबसे पहले एक थाली में फल फूल मिठाई धूप दीप रोली रखें। इसके बाद मिट्टी के बने करवे के चावल भरकर उसे दक्षिणा के रूप में रख दें। साथ ही अपने रिवाजों के आधार पर दान के सामानों को भी रख दें। अब चांद निकलने के बाद चंद्रमा का अर्घ दें। फिर छलनी से जलता हुआ दीप रखकर चंद्र का दर्शन करने। इसके बाद उसी छलनी से पति का मुंह अब पति के हाथों से पानी पीकर व्रत का पारण करें। इस दौरान आप घर के बड़ों का आशीर्वाद लें। फिर पूजा में उपयोग हुए सामग्री को करवा के सास या सुहानी स्त्रियों को दे दें। इसके पांव छू ले। फिर लेकिन उनके दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तु शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा की ओर मुख करके करवा की पूजा नहीं की जाती है। करवा चौथ की पूजा करते समय मुख उत्तर पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। घर के मंदिर में करवा चौथ की पूजा करना अति शुभ माना गया है। इसके अलावा करवा चौथ की पूजा सामग्री के बारे की बात करें तो मिट्टी और या तांबे के करवे तथा ढक्कन, पान, सिक्के, कलश, अक्षत, चंदन, फल, पीले मिट्टी, लकड़ी का आसन, देसी घी, कच्चा दूध, दही और शहद, शक्कर, रोली, मौली, मिठाई, छन्नी इत्यादि करवा चौथ की सामग्री में रख। तो यह करवा चौथ की विधि। चलिए अब जानते हैं करवा चौथ के दिन कौन से कार्य को नहीं करनी चाहिए। सरगी के अलावा कुछ ना खाएं। सास की दी गई सामग्री करवा चौथ का शुभ मानी जाती है। व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ, कपड़े और श्रृंगार का सामान देती हैं। उसको सूर्योदय से पहले सरगी का भोजन कर लेना चाहिए और भगवान की पूजा करके पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। लंबी पति की आयु का कामना करती है। झगड़ा धार्मिक मान्यता के अनुसार करवा चौथ के व्रत का पावन दिन पति पत्नी के पास में झगड़ा नहीं करनी चाहिए। साथ ही उनके करवा चौथ के दिन किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इनका व्रत का फल नहीं मिलता और शुभ परिणाम के जगह अशुभ परिणाम मिलने लगते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य से में बदल जाता है। करवा चौथ के दिन किसी भी सुहागिन महिलाओं को सफ़ेद वस्तु का दान नहीं देना चाहिए। किसी से भी सफ़ेद वस्तु भी नहीं लेनी चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। चंद्रमा की पूजा से पहले सफ़ेद रंग की चीज़ों का दूध, दही, सफ़ेद कपड़ा और चावल चीज़ों के हाथ भी में नहीं लेना चाहिए, ना किसी को देना चाहिए। ऐसे करने से चंद्र का दोष लग सकता है। और साथ ही सुहागन की सामग्री जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी इत्यादि चीज़ों को भूल कर ना फेंके, नहीं तो इस व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। बहुत सी कुंवारी लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं, लेकिन इनके लिए नियम अलग अलग हैं। कुंवारी लड़कियों के निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए और सुहागिन महिलाओं की तरह श्रृंगार भी नहीं करनी चाहिए। कुंवारी लड़कियों को चंद्रमा को देखकर ही बल्कि सितारों को ही देखकर अर्घ देनी चाहिए। करवा चौथ के दिन सुबह का समय माता पार्वती की पूजा की जाती है। इसके हलवा पूड़ी का भोग लगाया जाता है। माता पार्वती को लगाया गया भोग सबसे पहले सास को दी जाती है। इसके कुछ ही भेंट स्वरूप चीज उनको दे। जिसके अलावा करवा चौथ के दिन महिलाओं भूल से भी नुकीली चीजों, सुई, धागा, कैंची, चाचा, टिपिन या सिलाई, बटन काटने जैसे कामों का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कई तरह की समस्या घेर सकती है। करवा चौथ के दिन महिलाओं को अपने मन को शांत और पवित्र रखना चाहिए। करवा चौथ के पवित्र दिन भूलकर भी किसी के बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि मन के क्रोध और वाणी के अपशब्द रखने वाली महिलाओं का व्रत फल अच्छा प्राप्त नहीं होता है। भले ही थाली सजाकर भगवान और चंद्रमा की पूजा कर ले, लेकिन भूलवश किसी का अपमान या किसी के दिल दुखा दिया जाए तो पूजा अधूरी मानी जाती है और भगवान भी आपसे नाराज हो जाते हैं। इसीलिए करवा चौथ के दिन अपने मन को शांत रखना चाहिए और सभी से प्रेम पूर्वक बातें करनी चाहिए।
दूसरों को ना दे अपने श्रृंगार का सामान। करवा चौथ के दिन महिलाओं को अपने श्रृंगार के सामान किसी दूसरे महिला को नहीं देना चाहिए, ना ही किसी दूसरी महिला के श्रृंगार का सामान लेनी चाहिए। ऐसे करने से अपने जीवन में कठिनाई की समस्या का सामना कर पड़। करवा चौथ के दिन इन सभी कामों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।